तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान, भारत और रशिया के बीच में कई मुद्दों को लेकर एमओयू साइन किए गए के साथ रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, कोल गैसिफिकेशन, वैसे ही एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज, हर चीज में कोलैबोरेशन करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेके मिनरल्स तक हर जगह कोऑपरेशन होने वाला है। अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका, नहीं डगमगा सका। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि वो भारत को धमकाकर जो चाहे करा सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, भारत ने कभी भी किसी के प्रेशर में आकर कोई काम नहीं किया। कि इंडिया जो है उसको एक चीज की समझ आ गई है कि हमारे पास मौका है, हम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे लेकिन अमेरिका को हम क्रिटिसाइज करेंगे। इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। मतलब इंडिया रशिया और ज्यादा करीब आ रहे हैं अलग अलग मुद्दे पर। भारत का जो एम है मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, ये रशिया सपोर्ट करेगा। इंडिया यूएस के साथ नहीं खड़ा हुआ, इतना प्रेशर आने के बाद भी वो नहीं खड़ा हो रहा है एंड स्टिल अपनी बात पे है। लेकिन इंडिया झुका नहीं, उल्टा इन्होंने आज दोस्तों इंडिया रशिया के बीच में इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में और भी ज्यादा एमओयू साइन हुए। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी भारत अपने रशिया के साथ मजबूत रिश्ते करते जा रहा है और एमओयू साइन किए हैं भारत ने और रशिया ने मिलके, जिसमें इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन का काम होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगा, रेलवे स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, फर्टिलाइज़र और केमिकल्स में काम होगा, रेयर एंड अर्थ मिनरल्स पे काम होगा। दोनों मिलकर काम करेंगे और मेड इन इंडिया के थ्रू काम होगा सारा। जिससे सुन वेस्ट की भी आंखें खुली रह गई हैं कि भारत हमारे टैरिफ के बावजूद भी रशिया के साथ रिश्ते बढ़ाए जा रहा है, मजबूत किए जा रहा है और भारत झुकने का नाम नहीं ले रहा ट्रंप के आगे। और भारत अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि भारत को वेस्ट की हिपोक्रेसी पता है और भारत 1970 में नहीं झुका, एनपीटी पे साइन नहीं किए, 1998 में जब बम धमाके किए न्यूक्लियर, जब नहीं झुका भारत। और अब भारत 4.5 ट्रिलियन की इकनॉमी है। अब ट्रंप कितने भी टैरिफ लगा ले भारत पे, भारत झुकने वाला नहीं है ट्रंप के आगे। और अब भारत ने एमओयू साइन किए हैं रशिया के साथ और जिसमें भारत मेड इन इंडिया की तरफ और आगे बढ़ेगा, जिसे वेस्ट की जल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। हाँ। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा, यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था। हाँ। अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया और इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर
चली थी, तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती, तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर और रहे हो। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया, मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रम्प के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूँ, इतना प्रेशर डाल दूँ, इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे। तो एक मतलब जो लीडर है उसकी आज़ादना जो सोच होती है वो यही होती है। जैसे हमारे जो लीडर हैं मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, मतलब किसी भी डिपेंडेंट है। हम कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ ली हुई है, तो मतलब हमारी भाई कुछ पॉलिसीज बड़ी हैं कि हमने IMF का लोन्स हैं उससे बाहर नहीं जाना, हमारे बड़े मसले हैं सर, हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो मतलब मैम ये है कि मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं वर्ड को, इंडिया वाले जो हैं टैक्सेस वगैरह का, उसका इतना कोई इशू नहीं है, टैरिफ वगैरह का उनके लिए इंडिया को कोई मसला नहीं है टैरिफ से। इतना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो क्योंकि वो मतलब इंडिपेंडेंस है। वो रशिया से भी कर लेते हैं, मतलब ट्रेड कर लेते हैं, किसी और मुल्क से भी कर लेते हैं। जैसे हमें अभी मतलब अमेरिका के पीछे ही सिर्फ हम इतने आज़ाद नहीं हैं। जैसे हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम ईरान से भी ट्रेड कर सकते हैं ऑयल के रिलेटेड, पर हम नहीं करें। जैसे रशिया से अभी इंडिया ने परचेज करके फिर उसने आगे जो है ना वो आगे उसने सेल किए पेट्रोल को, तो उसमें से भी उसने अर्निंग की है। मतलब ये हम फैसला नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि उसकी इकनॉमी अभी स्ट्रॉन्ग है हमसे। क्योंकि अगर हम रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप देखें, जिस तरह से अभी अजीत डोवाल गए थे, उन्होंने इनवाइट किया पुतिन को कि आप आए हमारे कंट्री में आए, तो उन्होंने दौरा एक्सेप्ट कर लिया। वो जब इंडिया में आएंगे तब तो देखी जाएगी कितनी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी इंडिया को लेके, रशिया को लेके। लेकिन अभी ट्रम्प ना बौखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, कैसे अपनी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाऊं। क्योंकि उसने अमेरिका के आगे भी अपना एक अच्छा इमेज रखना है। जो जिस बुनियाद पे वो आया था, ठीक है, इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी कि मैं एक अमन का पैगाम लेके आऊँगा और मैं हर चीज़ को बेहतर करूँगा। वो कुछ कर नहीं सका। जब से वो आया, जंग लड़ाइयाँ इसी में वो पड़ा हुआ है। और उसने अपने